ये देखिए। ये बना हुआ है लोलन का। ओह कार्सन, इन बेवकूफ मालियों से कह दो जो गुलाब उन्होंने उगाए हैं वो किसी काम का नहीं है। हाँ। ये लोलन का बना हुआ है, ये संपत्ति है चाइना की। कितना रोमांटिक है। वो तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। जंग की वजह से देश में उथल पुथल मची है। सदियों में पहली बार एक अजीब पहेली बाहरी दुनिया के सामने आई है। सन 1895 के वसंत में स्वीडिश खोजकर्ता स्वेन हेडन का अभियान लोप नूर के साथ रेत के समुद्र में पहुंचा। उन्होंने लॉलन साम्राज्य के खंडरों की खोज की जो हजारों साल पहले गायब हो गए थे। स्वेन हेडन कई लोलन अवशेषों को घर वापस ले गया, जिससे यूरोप में जबरदस्त सनसनी फैल गई। रेत का भयानक समुद्र इन गिद्धों और लकड़बग्घों को रोकने में असफल रहा। कीमती अवशेषों को बचाने के लिए लोगों ने एक आर्कियोलॉजिकल टीम को नियुक्त किया और उन्होंने इस अनोखी जगह पर अपना कदम रखा। हम पश्चिमी क्षेत्रों की हवा, रेत और उन प्राचीन और रहस्यमय हैरतगंज कहानियों का इंतजार कर रहे हैं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो ना? मुझे ये मिला। और ये भी। डेढ़ सालों में ये पूरी लिपि है जिसे हमने वापस हासिल किया है। ये एक पुराने बलिदान लिपि का पहला हिस्सा होना चाहिए। जब लॉलन साम्राज्य 800 वर्षों के बाद अपने अंत के करीब पहुंच गया तो काले बादलों और टिड्डियों ने आकाश को ढक लिया और कोन की नदी का पानी सूख गया। लॉलन की संत ने स्वर्गदूतों द्वारा बनाए गए मंदिर की खोज में लोगों की एक टीम को रेगिस्तान में भेजा, देवताओं के उद्धार के लिए, उनकी खोज के लिए। पर रास्ते में शैतानों की सेना ने उनका पीछा किया। जिनकेक्सिया, मैंने सोचा नहीं था कि मंदिर कभी भूमिगत हो सकता है। चिंता मत करो, मैंने कमल आईना ढूंढ लिया है जो स्वर्ग के रास्ते जाता है। सब ठीक हो जाएगा और संत लोलन उसकी रक्षा करेंगे। अगर तुम बच गई तो शहर में जाकर मेरी तरफ से एक्स को एक सोने का सिक्का लौटा देना। मैं मेरे भाई को कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं देना चाहता, कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता। जिनकेक्सिया, 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 जिनकेक्सिया। मैं यमन, लोलन की एक संत हूं। यहां पहुंचने के लिए मैं हर मुश्किल हालात से गुजरी हूं। अब लोलन में नदियां सूख गई हैं और मुश्किलें बढ़ गई हैं। हे ईश्वर के ईश्वर, कृपया
पवित्र आत्मा को यहाँ भेजे। कृपया इन मुश्किलों से अपने लोगों की मदद करें। शायद लोलन के निवासी बच नहीं पाए होंगे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। तुम्हें कविता सुनाऊं? हाँ जरूर कहती, अगर तुम मुझे एक गिलास पानी पिला देते। जरूर। हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक अवशेषों की रक्षा के लिए एक संघर्ष चल रहा है। हुतियान वापस उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन वो क्यों नहीं? वे चियान वास्तव में अनुभवी है, इसीलिए खुदाई की जगह पर उसकी जरूरत है। हमें भरोसा है अगले साल का अवार्ड तुम ही जीतोगे। अभी आदि लिपि गायब है और ये शब्द शैतानों की सेना हैरान करने वाला है। फिलहाल अभी इसे भूल जाते हैं। लॉलन साम्राज्य में 3 पवित्र लेखों में से एक 3 पैरों वाला पवित्र प्याला नकलिस्तान को आशीर्वाद देता है। दूसरा दोहरी मछली कंपास जो भाग्य लाता है, और तीसरा कांस्य लोटस मिरर का कहना है कि स्वर्ग के साथ एक तार जुड़ा है जिसे हमने हासिल किया होगा। अगर हम इसे अच्छे से नहीं रख पाए तो हमारा नाम इतिहास के पापियों में लिखा जाएगा। तुम समझ गए ना? पानी बह रहा है। बना हुआ है लॉलन का। ये संपत्ति है चाइना की। ये गुलाब तो वाहियात था, पर ये विदेशी इसे अपने मुंह में क्यों डालते हैं? तू अपना काम कर। अगर उसे पता चला तो हमारी खैर नहीं। तू परेशानी और खड़ी मत कर। तुम उसे मुझसे चुराओगे? तुम बेवकूफ को ये अपने दिमाग से वाहियात ख्याल निकाल देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है मैं अपनी चीज तुम्हें दूंगा, उठ जाओ। क्या तुम तैयार हो? हाँ? ओ सत्यानाश। ठीक है ठीक है मेरे पेंटरो। हाँ, ये चीज मेरे देश की है। तुम दोनों उसके पास जाओगे और वहां जाकर मेरी चीज उस कमीने से छीन कर लाओगे। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। आप परेशान मत होइए बॉस, आप सिर्फ इस टेलीस्कोप से हमारे करामात देखिए। हमारी जय वीरू की जोड़ी उस गब्बर को नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही है। जय और वीरू। बस देखते जाइए आप। पकड़ो इसे। छोड़ो, जाने दो मुझको। ए, छोड़ना, छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझको। छोड़ो, पकड़ो। जाने दो मुझको। मुझे देखने दो। ये किसी को पित्तल की गोली खानी है क्या?
आया हवा का झोंका, पानी में चलती नौका, जिसने मुझे रोका उसको मैंने ठोका। भाइयों और बहनों, हमारे धंधे में कदम कदम पर खतरा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम करके चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। वीरू, गब्बर को पकड़ने में इतना टाइम लगता है? छोड़ दो उसे, हमें सिर्फ वो चीज चाहिए। मुझे पिस्तौल चलाने पर मजबूर मत करो। कहाँ जा रही है धन्नो? तुम्हारे वीरू इधर हैं। रामू काका, कहाँ तक भागोगे? ये राष्ट्रीय सुरक्षा में है, जरा इसके बारे में सोचो। मैं तो डर गया, सच में डर गया। हमें क्या फर्क पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा से? क्या देख रहे हो? मुजरा हो रहा है, नजरें झुकाओ। गोली। ऐसा अनर्थ मत करो। शुक्रिया। आप लोग सुनो, हम इस देश के सच्चे देशभक्त हैं और इस मुश्किल वक्त में हम यहाँ अपनी मातृभूमि को बचाने इकट्ठा हुए हैं। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, हम पूरे रास्ते तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम हमारा विश्वास कर सकते हो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। प्रोफेसर, इतनी जल्दी में आने की वजह? टेलीग्राम आया है, वो आईना टूट गया है। पापा ने हमें इसकी जिम्मेदारी दी, पर हमने सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद हो गया। कुंशु, मेरी बात सुनो, इसे जोड़ने का कोई तो तरीका होगा। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, वो जुड़ सकता है, जैसे मुझे कोई क्लू मिल जाएगा। हाँ, स्वेन हेडिन के नोट्स। जरूर कोई ना कोई तो रास्ता तो होगा। हे ईश्वर, उम्मीद के मुताबिक कोई रास्ता नहीं है। भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा?
कोई है? यहाँ कोई है? कौन बोल रहा है? हे भगवान, ये सच है क्या? भगवान, ये आप हो? भगवान, अरे नहीं। भगवान, आप अभी भी यहाँ हो? आखिर तुम भला क्या हो? हे ईश्वर, मैं आपकी एक मामूली सी भक्त हूँ भगवान। भक्त? भगवान? रुको, तुम्हारे पीछे क्या है? ये सब आपका ही चमत्कार है प्रभु। हे भगवान, चीन के लिए पानगु कथा की तरह पौराणिक कथाएं सभी सभ्यताओं की शुरुआत है। एक बार की बात है, रेगिस्तान में चरवाहों के एक समूह ने स्वर्गदूतों के एक जहाज को बचाया। स्वर्गदूतों ने उन्हें 3 पवित्र वस्तुएं दी और उन्हें लोलन को एक नकली स्तन बनाने में मदद की। 3 पैर वाला पवित्र कप नकली स्थान को आशीर्वाद देता है। दूसरी मछली कंपास जो भाग्य लाती है, और कान से लोटस मिरर का कहना है कि स्वर्ग के साथ एक लिंक है। लोलन समुदाय के देवता सच में एलियंस थे? सच? मैं लोलन देश की एक संत हूँ। मेरा नाम यमन है। ये मेरी पहचान का चिन्ह है। मैंने उम्र भर आपकी सेवा की है। कमाल का है ना, अलग जगह और समय को जोड़ने वाला एक चैनल लगता है। हाँ, बाप रे बाप, तो आइंस्टाइन का सिद्धांत मैंने सिद्ध किया था। हाँ, हाँ, सच में बहुत अद्भुत है। तुम ठीक तो हो ना? मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जरा रुकना, मैं अभी आता हूं। आराम से खाओ, और भी है। शुक्रिया भगवान, ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया जो तुम्हें पसंद आया। प्रभु, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। कृपया आप मेरी रक्षा करें। इस वक्त तो मैं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता।
तुमने बताया कि तुम लोलन की हो, तो ये नक्शा मतलब लोलन की जगह और जियोग्राफी तुम अच्छे से जानती होगी, है ना? मैं सब जानती हूँ। ये हुई ना बात। यमन, मेरी बात सुनो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, पर मुझे पहले तुम्हारी मदद चाहिए। करोगी? भगवान, आप सच में मुझे बचा लेंगे? इसमें सारी डिटेल मौजूद है। उसे इतना कुछ कैसे पता हो सकता है? चलो, एक नई दिन की शुरुआत हुई। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें। हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। अब क्या कर रहा है तू? तुम यहाँ क्या बकवास करने आए हो? हाँ, अंधे हो गए हो? जा सकते हो तो जाओ। चाइना हुआ है? हाँ, और आजकल क्या चल रहा है? तुम सिर्फ अपना देखो। वो नहीं जानता कि हम एक अभियान पर निकले हैं। इतनी उम्मीद मत रखो। वो उतना भरोसेमंद नहीं है जितना तुम समझते हो। उसकी बताई लोकेशन है ही नहीं। कप्तान! बॉस! अबे रोकना! रोक! मिल गया, हमें नया खंडहर मिल गया। क्या हुआ? हमें मिल गया। सच कह रहे हो? हाँ, सच में। नहीं। यस! क्या तुम्हें यकीन है कि उस सेसपूल के नीचे साइट है? बेशक, वो 3 मीटर गहरी है। जैसा कि वुतियन ने बताया था। बिल्कुल उसी साइज का जैसा हमने पहले ढूंढा था। उससे भी बड़ा। बहुत बड़ा। भगवान, वहाँ कितने अवशेष हैं? 10 से 20 तक। 2 ट्रक भर के माल। प्रोफेसर, आराम से प्रोफेसर, आराम से, आराम से। मैंने कैसे? प्रोफेसर, अवशेषों की गिनती कुल मिलाकर 313 थी। प्रोफेसर, हमें अभी एक केबल मिली है। हमारी सोच से कहीं अधिक उसने ध्यान आकर्षित किया है। हमारा सपोर्ट रास्ते में ही है। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। प्रोफेसर, हमारा अगला कदम क्या होगा? मीडिया से कांटेक्ट करो और इस खोज की पूरी दुनिया में फैला दो। इसने हमारी हिम्मत बढ़ा दी और हमें इनाम मिला। भाइयों और बहनों, ये आज रात का हम सबके लिए सबसे रोमांचक पल है। हाईएस्ट एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के लिए गोल्डन फ्लावर पुरस्कार जाता है वुतियान को। वुतियान एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट ने लोलन में एक ऐतिहासिक खोज पूरी करके अकादमी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये लड़का आर्कियोलॉजी की दुनिया में एक उभरता सितारा है। बधाई हो मिस्टर वुतियान। थैंक यू सर। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पुरातत्व क्या है। मेरी नज़र में पुरातत्व का मतलब है सर्टिफिकेशन, इतिहास और राष्ट्र गरिमा। ऐसी शानदार सभ्यताओं को दफनाया नहीं जाना चाहिए और ऐसी रोमांटिक कहानियों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। हमारी मातृभूमि में महान सभ्यताएं हैं जिनके रिकॉर्ड्स दफन हो चुके हैं। मैं पुरातत्व का स्टूडेंट होने के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये गोलमाल लग रहा है। मुझे उन
रिकॉर्ड्स को बाहर लाने और विश्व इतिहास में चीनी कहानियों को दुनिया में फैलाने के लिए आज मुझे सम्मानित किया गया है। पता लगाओ ये सब क्या हो रहा है। रम का साथी रम। आप बहुत खुश दिख रहे हैं। ये सब एक सपने जैसा है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। पर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? तुम्हें घर की याद आ रही है? मैं अब बेघर हो चुकी हूँ। मैं यहाँ आई ताकि मुझे कोई मदद मिल जाए। मुझे मेरे शहरवासियों की चिंता सता रही है। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। लोलन में इस युद्ध की बात तुमने कहा था, सच है? क्या ये सच है? ये सच है। राजा के छोटे भाई तुर्कुई को सिंहासन के लिए उसकी लालच के कारण निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी भयानक योजना के साथ आगे बढ़ता गया। उसने पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा की, कुछ और शातिर लोगों के साथ मिली भगत की। बाद में उसने एक जादूगर की मदद से एक बहुत बड़ी शैतानी सेना बनाई। 6 महीने पहले काले कवच में शैतानी सेना का नेतृत्व करते हुए उसने बिना किसी चेतावनी के राज्य पर हमला कर दिया। लुलन के राजा ने एक भयंकर प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में वो हार गया। उन्हें राज्य के पवित्र मंदिर में घेर लिया गया था। तुकुई मंदिर में स्थापित 3 पैरों वाले पवित्र कप को हासिल करना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गदूतों ने कप के साथ लुलन लोगों के साथ एक नकली स्थान बनाया। तुकुई और उनकी सेना को पवित्र कप को दूषित करने से रोकने के लिए लुलन के राजा ने इसे तोड़ दिया, जिससे तुरंत एक तूफान आ गया। हे भगवान, क्या आप हमें इसकी सजा दे रहे हैं? जिस ईश्वर की तुम बात कर रही हो वो मेरे साथियों के साथ है। तुम आगे बताओ। उसके बाद में लूलन पर तुकुई ने कब्जा कर लिया। मरने से पहले राजा ने अपने सैनिकों को हमें तोड़ने को कहा। देवताओं की भविष्यवाणी का सम्मान करते हुए हम रेगिस्तान चले गए। यमन, भविष्यवाणी के बारे में कोई और बात? भविष्यवाणी कहती है कि जब कप टूट जाएगा तो देवताओं का प्रकोप होगा। लूलन को बचाने के लिए हमें मंदिर में दर्पण ढूंढना होगा। लोटस मिरर स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। स्वर्ग के देवता देवदूत के मकबरे को खोजने में हमारी मदद करेंगे। जब न्याय होगा तो देवता या तो हमें नष्ट करने या हमें बचाने के लिए आएंगे। क्योंकि देवता एलियंस हैं। पवित्र कप वो शक्ति है जो लोलन में संतुलित जलवायु को बनाए रखती है। एंजल का मकबरा शायद उस सभ्यता का कब्रिस्तान है। यमन, क्या ये भविष्यवाणी किसी लकड़ी के बोर्ड पर लिखी हुई है? नहीं, ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बस ऐसे ही चली आ रही है। तुम्हें पता है कि देवदूत का मकबरा कहाँ है? यमन, पता है। तुम्हें तो बुखार है। रुको। अपना मुंह खोलो, इसे खाओ। ये तुम्हारे लिए, इसे रख लो।
कैसा लगा? शुक्रिया, गरम लग रहा है। यमन, अभी मेरे पास कोई क्लू नहीं है, पर मैं मकबरे को ढूंढ निकालूंगा। सच में? जरूर, मैं कल से शुरुआत करूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट के नहीं, एक दोस्त के तौर पर। मैं वादा करता हूं, सच में। ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? माटी से कुछ हासिल नहीं होता, पर सच जरूर मिलता है। ये खोज दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो हम दोनों इतिहास में सबसे नीचे चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर चीनी की कमी है, जो तुम्हारी कल्पना से मेल खाने के लिए एक हिम्मत का काम है। मुजिन, तुम यहाँ कैसे? इसे यहाँ क्यों लेकर आए? दोस्त, हमारे भले के लिए किया। इसे पहले से ही बू का राज पता है। क्या? तुम समझदार आदमी हो। हमारे देश में एकेडमिक कम्युनिटी के काम करने के लिए अच्छा है। सही कहा ना? मुजिन, मेरे पास बोट का दूसरा आधा हिस्सा है। हाँ, तुमने मुझसे एक टुकड़ा चुराया है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा अगला कदम क्या होगा? लोटस मिरर को हासिल करना? कमल का दर्पण ने सही बात की है, जबकि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, तुम टोचरियन भाषा समझते हो। इसे समझने में हमारी जरा मदद करोगे? मजाक मत करो। पृथ्वी पर देवदूत का मकबरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? दुनिया में क्या मुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एक मिरर जो समय के साथ यात्रा कर सकता है। अगर ये मकबरा सच में मौजूद है, तो ये इतिहास बदलने वाली खोज होगी। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। लगता है तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बलि पाठ कहता है कि लोटस मिरर को देवदूत के मकबरे पर लाना और इसे डुअल फिश जेड पेडेंट के साथ मिलाना और उसे हासिल करना। हाँ, हाँ, ओ मुझे माफ करना। एक काम करो, एक शैतानी सेना हासिल करो। एक ऐसी सेना बनाओ जो तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करे। ये शानदार है। जल्दी ही वो चीज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, 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 अब मेरी आपसे विनती है कि ये सबसे खास, मेरे सबसे खतरनाक, मेरे सबसे शातिर हथियारों को हमारे सामने पेश किया जाए। तुम दोनों वापस क्यों आ गए? जैसा कि कहा जाता है, गलती करना इंसानों का स्वभाव होता है। इस एरिया के अपन भाई भी है और कसाई भी। भाई, मुझे एक और मौका दो। पहले मुझे बताओ कि क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं?
ये दवा काफी तेज काम करती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मगर तुम डरो मत, मैं कोशिश करूंगा कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। यमन, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। हम दोस्त हैं। मैंने तुमसे एक बात नहीं पूछी, तुम लोलन की संत कैसे बनी यमन? लोलन में बहुत सदियों से देवताओं की सेवा करने वाली महिलाओं को पवित्र होना पड़ता था ताकि उन्हें पूजा के लिए तैयार किया जा सके। उनके माता पिता को उनके जन्म पर मरना पड़ता था। माफ करना, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर मेरे माता पिता को पता होगा कि मैं अब देवताओं के साथ हूँ तो मेरे लिए बहुत खुश होंगे। और आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप जन्म से ही भगवान थे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ एक कायर हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी ड्रीम गर्ल के लिए एक कविता पढ़ सकूं। कविता? आप कविता लिखते हैं? हाँ, लिखता हूं। तुम सुनोगी? आप सुनाएंगे? हाँ, जरूर सुनाता हूं, पर तुम हंसोगी नहीं। हाँ, जरा देखते हैं। मैं ये वाली पढ़ता हूं। ये वो कविता है जो मैंने लोलन में ही लिखी थी। अतीत की चांदनी, तालाब से भरी चांदनी आकाश में चुपचाप बहती है। जल ये पौधों से जगमगाती तारों वाली रात में हवा में लहराती है। लंबी दूरी की तुमने बात की थी जो मुझे तय करनी है। एक मेमना, मैंने कहा चांद की ओर देखते हुए। मैं वही बनना चाहता हूं। कौन की नदी में गुजरे जमाने की चांदनी चुपचाप बहती है। रात की हवा शहर की दीवार को पार नहीं कर पा रही है। लंबी दूरी की तुमने बात की थी जो मुझे तय करनी थी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। हजारों साल अलग जगह, लेकिन समय को यहीं और अभी रोकने की मेरी इच्छा है। कैसी लगी? बच्चों की कविता लगी? तुमने वादा किया था तुम हंसोगी नहीं। सो गई। यमन, लहसुन की महक क्यों आ रही है? भाई तेरी नाक तो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। क्या हुआ मेरे प्रभु? कुछ नहीं, अभी उठ जाता हूं। इतने अजीब सपने क्यों आ रहे हैं? क्या कर रहा है भाई? हार्ट अटैक दिलवाएगा क्या? कौन हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं गैर कानूनी है? पता है, पर हमें कानून तोड़ने का शौक है। सुनो, दरवाजा खोल, नहीं तो हमें बस वो मिरर दे दो, वरना खामखा गोली खाओगे। बकवास बंद करो, मैं 7 तक गिनने जा रहा हूँ। पर 7 ही क्यों? क्योंकि मुझे अपनी आती है। तू अपना काम कर। 1
2 3 4 5। लगता है गोली चलानी पड़ेगी। क्या कर रहा है यार? यमन, मेरी बात सुनो, हमारी जान को खतरा है। सुनो, मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ। उसके बाद तुम कुछ मत कहना, एक शब्द भी नहीं। तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? कोई होशियारी नहीं, चलते रहो। चलो। हमने अपने शातिर और खतरनाक हथियारों पर भरोसा नहीं किया। चलो लोलन, चलते हैं। ये वही दर्पण है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। हाँ, पर इसे सिर्फ संत ही खोल सकते हैं राजा साहब। संत, तुम्हारा राजा अब मर चुका है। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूं। तो अब विरोध करना बंद करो। मेरा आदेश मानो, वरना तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तुम मेरे राजा नहीं हो, तुम एक शैतान हो जो लोलन को तबाह करने आया है। तो क्या होगा? मुझे परवाह नहीं कि लाखों लोलन मारे जाएं। समझ गई तुम? तुम शैतान हो, तुम्हें उनकी परवाह क्यों होगी? शैतान को सिर्फ स्वर्ग की परवाह है। बेशक देवताओं की भविष्यवाणी में जब लोटस मिरर को एंजल के मकबरे में दोहरी मछली के कंपास के साथ जोड़ा जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। कितना रोमांचक होगा। ये स्वर्ग पर जीत जैसा होगा। बेरहम शैतान, मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी। तुम इनकार कर सकती हो, पर उसके बाद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं लोलन शहर में खून की नदियां बहा दूंगा। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ना ही मैं उन्हें माफ करूंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं उन पर राज करूंगा। मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? कितनी बार कह चुका हूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा? देवदूत का मकबरा कोई भी नहीं ढूंढ सकता। कितना बकवास है। तुम ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकता हूँ, पर स्वेन हेडन ऐसा कर सकता है। स्वेन हेडन जब घर लौटा तो मीडिया वालों ने और अखबार वालों ने उसका एक इंटरव्यू लिया। उस रिपोर्ट में कोनकोनी नदी के दक्षिण पूर्वी रेगिस्तान में
उन्होंने यूएफओ के एक मिराग को देखने की बात की थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत इत्तेफाक है ना? ये एक इत्तेफाक ही है ना? पर से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं, और मुझे पता है तुम्हारे पास क्या नहीं है। वली पार्ट में साफ तौर से कहा गया है कि लोटस मिरर और कंपास के बीच एक रेसोनेंट रिएक्शन होगा। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं? मैं बस यही कहूंगा, तुम पागल हो। अपने शब्द बचाकर रखो, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं शैतानी सेना को लीड करूंगा। कितनी प्यारी लड़की है। एक गुलाबी सिर्फ इसका ख्याल रख सकता है। किंशु, ये गुलाब रख लो। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो आगे बढ़ो। संत, हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। समझने की कोशिश करो। हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। अब तो मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मैंने अपने अंगरक्षक जिन कैक्सिया से जो वादा किया था, मैं उसे निभा नहीं पाई। जिन कैक्सिया? तुम उन्हें जानते थे? एक बार उसने मेरी जान बचाई थी और हम अच्छे दोस्त भी थे। अक्स? हाँ। तू पूछेगा ना? हाँ बॉस, हम कल वहां पहुंच जाएंगे ना ठीक से? आप उन दो खतरनाक हथियारों को वहां भेज क्यों नहीं देते, ताकि पता चले कि वहां क्या हो रहा है? मेरे दोस्तों, अगर तुमने दोबारा अपने रिश्तेदारों की बात की तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम इसे कैसे कहोगे? मुझे पता है, आप उन दो टपोरियों को टपका डालेगा। मुझे माफ कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी वजह से तुम भी फंस गई। मुश्किल में पड़ गए। हम सब मुश्किल में पड़ गए। इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ, तुमने ये सब क्यों किया? पूजन, हटो। मुझसे पंगा क्यों लिया? अगर मेरा बस चले तो मैं तुमसे किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना आदर्श मानता था। मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। अब कोई रास्ता है? सब बर्बाद हो चुका है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। जरा उधर देखो। स्वेन हेडन कभी झूठ नहीं बोलता है। ओह, देवदूतों का मकबरा उस पेड़ के नीचे है।
सतर्क रहना, पूरी तरह से तैयार रहो। बॉस, लगता है सामने एक रास्ता है। मेरे पीछे आओ, चलो अभी, चलो चलो। मेरे प्यारे भगवान, मैं फिर कभी आपके अस्तित्व पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? क्या तुमने पहले कभी इसे देखा है? एंजल्स का जहाज, ये प्राचीन जहाज है जिससे स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर ले जाया गया था। हमने इसे ढूंढ लिया। ऐसे महान वक्त का साक्षी बेशक सबसे अलग होता है। वो आप हैं, आप मेरे राजा हैं। आगे बढ़ो और अपने मिशन को पूरा करो और स्वर्ग का द्वार खोलो। अगर कोई भगवान है तो मेरी जिंदगी की सिर्फ एक प्रार्थना सुन ले। अगर आपसे मिलना सपना नहीं है तो एक बार फिर से मेरी प्रार्थना सुने भगवान। सिर्फ एक बार भगवान। भगवान, सिर्फ आखिरी बार। मुझे उससे दोबारा मिलने दो। हम दोबारा मिल ही गए। मुझे माफ करना। तू कहीं यमन, मेरी बात सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि ये सब पहले ही बर्बाद हो चुका है। ये सिर्फ समय का बनाया हुआ मजाक है। ये सब वास्तव में सच है। सही कहा। ये फूल तुम्हें मेरी तरफ से। क्या आपकी कही हर बात सच है? मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे से जियोगी। वादा करती हूँ, मैं उसी चांद को देखूंगी जैसे आप कोन की नदी के किनारे पर देख रहे हैं।
तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा यमन। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने तुझसे कितनी बार कहा खुद पर आरोप लगाओ, तू मुझसे अपनी तुलना करता है? हाँ बस भाड़ में जाओ। हाँ? मार डालो उसे। बस 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 शैतानी सेना उसे देखो, मैं जीत गया। शैतानी सेना मेरी है। बॉस, उन्हें इस तरह जाने क्यों दे रहे हो? हमारी एक पुरानी कहावत है, हताश दुश्मन का पीछा मत करो। क्या इन हारे हुए लोगों को निराशा में अपना जीवन जीने देना मजेदार नहीं होगा? क्या ये स्वर्ग है? मैं कौन सा यार हो जाता हूँ? हाँ, एक मायने में मैं तुम्हारा भगवान हूँ। क्या इसी को तुम भगवान कहते हो? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम लोग मेरी आज्ञा मानो। मैं तुम्हारा भगवान हूँ। अभी बताता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें लगता है कि तुम अपने भगवान को हरा सकते हो और तुम उससे जीत सकते हो? लोलन के बलिदान पाठ में कहा गया है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और भगवान को अपने हाथों मारना चाहता हूँ। मारो! ऐसे ही निकल जाए। ठीक है, सब पहले से ही बर्बाद है, सब बर्बाद है। मैं अंत में समझ गया कि यमन को लोलन के बलिदान पाठ के बारे में क्यों नहीं पता था। पाठ ठीक वैसा ही था जैसा मैंने उसे बचाने के बाद लिखा था। मैंने उसे भूत सेना को बुलाने और नियंत्रित करने के बारे में बलि पाठ का दूसरा भाग बनाने के लिए भी कहा। हम सभी को जिंदा रहने और अपनी दुनिया में शांति बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। जब तुम वापस आना तो जैसा मैंने कहा, तुम लोलान का बलिदान पाठ लिखोगी ना? क्या आपकी कही हर बात सच है? मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे से जियोगी। जल्दी करो।
आराम से, ध्यान से बैठिए। प्रोफेसर वू तियान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप पुरातत्व के उस्ताद हैं और जिन्होंने लुलान और उसके आसपास के खंडहरों की खुदाई में योगदान दिया है, इसलिए इतनी उम्र में आपको कोनकी नदी में वापस आने की क्या जरूरत है? प्रोफेसर, आप तुचुरियन भाषा के विशेषज्ञ हैं। हम उस नई खोखली लकड़ियों के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। ये एक कविता हो सकती है, अतीत की। चांदनी, तालाब से भरी चांदनी